लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में। वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा पल्स मॉड्यूलेशन है वो टाइप ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। तो पल्स मॉड्यूलेशन ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया था कि कंटिन्यूअस सिग्नल को हमने डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन है और पल्स मॉड्यूलेशन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन सिस्टम होगा वहाँ पर जो हम कैरियर वेव यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर जो कैरियर वेव यूज़ कर रहे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर वेव यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जब हम पल्स मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव यूज़ करते हैं तो पल्स मॉड्यूलेशन के लिए जो कैरियर वेव होती है आपकी, वो कैसी होती है, वो पल्स ट्रेन के फॉर्म में आपकी कैरियर वेव होती है, जो कि हाई लो के शेप में होगा आपका। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता है केवल कैरियर का ही डिफरेंस होता है कि जो आपका कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन है, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन सिस्टम है, वहाँ पर जो आपका कैरियर वेव यहाँ पर कैसी हाई फ्रिक्वेंसी की है, तो यहाँ पर हमें जो ऑसिलेशंस मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बस कैरियर का ही डिफरेंस हम देखने को मिलेगा कि कैरियर वेव कैसी होगी, यहाँ पर एनालॉग नेचर की ही होगी लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर वेव होगी। और यहाँ पर क्या होगा, उस सिग्नल को हम जो भी हमारा यहाँ पर एनालॉग सिग्नल होगा उसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि एक तरीके से टाइम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो ये हमारा कैसा है, डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब कि पल्स मॉड्यूलेशन के लिए हमें कंटिन्यूअस वेव को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्क्रीट में। तो यहाँ पर डिस्क्रीट में हमने कन्वर्ट कैसे किया था, हमने सैम्पलिंग का यूज़ किया था। तो अब हम सैम्पलिंग को प्रॉपर समझते हैं कि सैम्पलिंग कैसे होती है और कैसे हमारा एक पल्स ट्रेन जनरेट होकर के मिलता है और कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम में जो भी सिग्नल आप ट्रांसमिट करेंगे उस सिग्नल को आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब क्या है, तो पल्स मॉड्यूलेशन या डिजिटल मॉड्यूलेशन तभी हो पाएगा जब आपका जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में होगा, तभी आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाओगे और पल्स कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि सैम्पलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को एक सैम्पलर से अगर हम पास कर दें, तो सैम्पलर से जब हम पास करेंगे तो हमारा जो सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट होकर के मिल जाएगा। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग प्रोसेस। मतलब कि जो आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो उस पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा सैम्पलिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को सैम्पलर से पास करा रहे हैं तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑब्टेन हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कोई कंटिन्यूअस टाइम एनालॉग सिग्नल अगर अज्यूम कर लें कि ऐसा हमारा कुछ है, ये हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, इसको हम सैम्पलर से पास करा रहे हैं। सैम्पलर बेसिकली क्या होता है, ये आपको डिफरेंट टाइप्स की पल्स ट्रेन प्रोवाइड कराता है। हो सकता है कि वो इम्पल्स पल्स ट्रेन हो या फिर आपका रेक्टेंगल पल्स ट्रेन हो। तो जो भी आपका पल्स ट्रेन होगा उसको ये मैसेज सिग्नल के साथ क्या कराएगा, प्रोडक्ट कराएगा, और प्रोडक्ट करा के आपको आउटपुट में डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। तो यहाँ पर जो आपको सिग्नल मिलेगा, जब ये जो आपका मैसेज सिग्नल है या फिर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, जैसे ही इस सैम्पलर के साथ पास होगा तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाएगा, जिसका जो नेचर होगा वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो भी नेचर है, जो सैम्पल्स आपको मिले हैं, यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि जो सैम्पलर में जो पल्स ट्रेन है वो कैसी है, इम्पल्स नेचर की है। तो अगर सैम्पलर में जो पल्स ट्रेन है वो इम्पल्स नेचर की है, तो जो आपका डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट होकर के आएगा वो इसी तरह का होकर के आएगा। और सैम्पलिंग प्रोसेस हमेशा ये कहती है कि जो भी आप कन्वर्जन कर रहे हो, तो जो आपको सैम्पल्स मिल रहे हैं, ये आपको क्या मिल गया है, ये सैम्पल मिल गया है। अगर आप इसका ट्रेस देखिए तो सिमिलर कैसा रहेगा, जो भी आपका मैसेज सिग्नल है उसी के जैसा ही रहेगा। ये देखिए आपका ऐसा ही मैसेज सिग्नल है और वैसे ही आपको ट्रेस मिला है इसका। तो यहाँ पर जो सैम्पलिंग थ्योरम है वो ये कहती है कि जब भी आप सिग्नल को क्या करें, सैम्पलर से पास कराएं, तो वो हूबहू जो भी आपका मैसेज सिग्नल है उससे उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होना चाहिए।
और उसके बाद जब हम इसको रिकवर करें दोबारा से, अगर हम इससे मैसेज सिग्नल को रिकवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्या है आपका सैंपल है, एक तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा, आप सैंपल कहलाएगा। तो इस सैंपल से दोबारा हम मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकें। तो ये जो सैम्पलिंग थ्योरम है ये बताती है ये दोनों से कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगी तो आपका सैम्पलिंग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अब हमने इस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया है। इसका मतलब कि अब हम पल्स मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है अब है तो वो एनालॉग ही, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए कि आपका ये टाइम जो है अब वो कन्वर्ट हो गया है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है। उसके पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको हर टाइम पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ एम्पलीट्यूड की मिल रही है। इस टाइम पर कुछ वैल्यू है, इस टाइम पर कुछ वैल्यू है, इस टाइम पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर 0 है। उसके बाद नेगेटिव में भी आपको टाइम हर टाइम के इंस्टेंट पे आपको कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने सैम्पलिंग कर दी तो सैम्पलिंग करने के बाद कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही हमें वैल्यू मिल रही है, बाकी में हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इस इंस्टेंट पे ही हमें एम्पलीट्यूड मिला है, ये आपको क्या है एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। इस इंस्टेंट पे हमें एम्पलीट्यूड मिला है, इस इंस्टेंट के लिए हमें एम्पलीट्यूड मिला है, बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपको कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिला है, 0 है। इसी तरीके से आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इस इंस्टेंट पे मिला है। तो एक तरीके से देखिए कि टाइम का डिवीज़न है कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पर ही, टाइम के कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल रही है। अब अगर आप ये जो आपका है ये क्या है सैंपल कहलाता है, तो दो सैंपल्स के बीच का जो टाइम है उसको हम सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं, जिसको TS से डिनोट करेंगे। ये आपका क्या है सैंपल है, एक सैंपल ये है, दूसरा सैंपल ये है, तीसरा सैंपल ये है। तो इन दोनों के बीच, दो सैंपल्स के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम TS से डिनोट करते हैं। तो ये दो सैंपल आपके हो गए, इन दोनों सैंपल्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम सैम्पलिंग टाइम पीरियड बोलते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि सैम्पलिंग टाइम अगर TS है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। तो TS इज इक्वल टू 1/fs क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो गया, टाइम पीरियड हो गया दो सैंपल्स के बीच में। मतलब कि आपको जो सैंपल मिलेगा एक टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग की बात करें अगर तो हमारे पास 3 टाइप सैम्पलिंग होती हैं। पहला है आइडियल सैम्पलिंग, सेकेंड है नेचुरल सैम्पलिंग एंड थर्ड है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो हम सैम्पलिंग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो उसमें हम सैम्पलिंग थ्योरम देखते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस में जो सैम्पलिंग थ्योरम यूज़ करते हैं वो क्या कहता है हमारा। तो सैम्पलिंग थ्योरम में 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट जो होता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी फाइनाइट एनर्जी सिग्नल है, उसके पास कोई भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट अगर FM हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं है, तो उससे जो भी सैंपल आपका जनरेट होगा, जो भी सैंपल्स निकल के आएगा, उसको पूरी तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वो 1/2 FM से, FM क्या है आपका यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी मैसेज सिग्नल की। तो अगर इन इंस्टेंट पे आपका सैंपल्स है तो उन सैंपल्स को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो भी आपका सैंपल है, जो भी हमने सैंपल लिया है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, उस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग सैंपल्स को हम पूरी तरीके से क्या कर पाएँ, डिटरमाइन कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ। तो ये आपका सैम्पलिंग थ्योरम का पहला स्टेटमेंट कहता है। तो यहाँ से जो हमारा टाइम पीरियड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/2 FM निकल के आएगा। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, जो भी हमारा सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है उसका जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM हो जाएगा। तो जब हम सैम्पलिंग पीरियड निकालेंगे या सैम्पलिंग इंटरवल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 FM हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है सैम्पलिंग थ्योरम का, कि अगर कोई भी फाइनाइट एनर्जी सिग्नल है और उसके पास जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है अगर वो FM हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं है, उस केस में आपका जो भी सिग्नल है, जो भी सैंपल्स आपने लिए हैं, उन सैंपल से हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पाएँ। दोबारा से अगर हम ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर पा रहे हैं तभी आपका सैम्पलिंग थ्योरम क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि आपका जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 FM होना चाहिए। यहाँ पर FM क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिग्नल है जिसके पास बहुत सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं,
तो उन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स में से जो भी हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होगा हम उसको ही लेंगे, जो आपके लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होंगे हम उनको छोड़ देंगे। हम उनको क्यों छोड़ते हैं उसको अभी हम समझेंगे आगे। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को क्या करें, कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर देंगे तो सैम्पलिंग थ्योरम आपका क्या कहता है कि अगर कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको अगर आपने सैम्पल किया है तो वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। अदरवाइज़, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ने यही कहा था कि जो भी आप सिग्नल ले रहे हो, जो भी आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, उसका सैम्पल जो भी लो वो पूरी तरीके से मैसेज सिग्नल को क्या करे, रिप्रेजेंट कर सके, तभी सैम्पलिंग हो पाएगा आपका। और सेकंड में हमने क्या देखा था कि सेकंड कह रहा था कि आप दोबारा से उससे ओरिजिनल सिग्नल को क्या करो, रिकवर कर पाओ, किससे, जो सैम्पल्स आपने लिए हैं। तो ये आपका क्या है, कंबाइंड है, कंबाइंड स्टेटमेंट हो जाएगा कि अगर कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt है उसको सैम्पल फॉर्म में पूरी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और पूरी तरीके से दोबारा रिकवर किया जा सकता है यदि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी fs मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर देखिए जो fm है वो क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स से अधिक या फिर उसके इक्वल हो। तो यहाँ पर fs क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 fm हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर हम fm को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्यों कह रहे हैं।